बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए कलेजी की रेसिपी। बीफ कलेजी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी। यकीन जाने इस ईद पे आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो और बहुत ही मज़ेदार सी आपकी भी कलेजी रेडी हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, आधे किलो हमने लिए बीफ की कलेजी। इसको अच्छा सा हमने जो है वॉश कर लिया, ठीक है। और उसी के साथ ही मैंने लिए हैं दो बड़े साइज़ के प्याज लिए, दो टमाटर हैं, हरी मिर्चें। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को जो हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे, इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे बहुत अच्छा सा, ठीक है। हरी मिर्चों को, टमाटर को और प्याज को, इन तीनों चीज़ों को। उसके अलावा हल्दी पाउडर है, पिसी लाल मिर्च है और पिसा धनिया है। और ये है 1 टीस्पून भर के हमने लिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें बहुत ही उम्दा आता है। और उसी के साथ ही हमने लिया है 2 खाने के चमचे भर भर के हमने इसमें लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी पहले से। कढ़ाई में जो है मैंने हस्ब ज़रूरत ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। जो हमने आधे किलो बीफ की कलेजी ली, हम वो डाल देते हैं सारी, ठीक है। देखें, वो सारी हमने डाल दी, आधे किलो जो हमने बीफ की कलेजी लिए। अच्छा, वो डाल के अब हमने ये करना है सबसे पहले तो, इससे ये कि हमारी कलेजी इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी तैयार होगी, यकीन जाने बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, इतनी सॉफ्ट हो। अब मैं आपको जो है तोड़ के भी दिखाऊंगी कि हमारी कलेजी जो है बिल्कुल परफेक्ट गली हुई और इतनी सॉफ्ट तैयार होगी। अब इसी के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिए थे 2 खाने के चमचे, वो भी डाल दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने जो इसको थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे, कलेजी को इतनी देर करेंगे कि जो कलेजी का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा इंशाल्लाह। इस ईद पे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ईजी सी है और बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार से हमारी ये कलेजी तैयार होती है। और ज़्यादा देखें टाइम भी नहीं लगता है, इतनी जल्दी झटपट तैयार होती है। तो देखें, अदरक लहसुन के साथ हमने जो इसको फ्राई करा है, बहुत अच्छा सा कलर चेंज हो चुका है। तो बस अब ये डन है। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची को हमने पेस्ट तैयार कर लिया, हमने वो शामिल कर दिया, ठीक है। जो अच्छा हमने हरी मिर्ची और टमाटर प्याज के पेस्ट के साथ जो पानी डाला था, सिर्फ हमने वही पानी इसमें डाला है, बाकी हमने पानी नहीं ऐड करा। बाकी पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर हमने ये भी शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को हमने मसालों को डाल के अच्छा सा मिला लेना है। और इसी पानी में जो है कलेजी बहुत अच्छी सी गल जाएगी, ठीक है। हमने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो ये हमने जो है सिर्फ इतना ही पानी हमने इसमें डाला जितना हमने जो है मसाला पीसते में हमने डाला था, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का, बस वही पानी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा हमने पानी नहीं डाला। तो बहुत अच्छे से ही पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं इतनी देर के लिए, ताकि पानी भी खुश्क हो जाएगा। 15 मिनट लगेंगे और कलेजी भी हमारी बहुत अच्छी सी कुक हो जाएगी। तो चले चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और देखें पानी, देखें बहुत अच्छा सा जो था सारा खुश्क हो चुका है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है, सेपरेट सा हो चुका है। और मसाला देखें हमारा कितना मज़ेदार सा देखें तैयार हुआ है, यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त ये जो है कलेजी। देखिए मसाला देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। इसको अभी और मज़ेदार बनाना है, हमने इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे। तो बस अब हम इसकी थोड़ी सी जो है इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर लेते हैं, ताकि जो बहुत अच्छी सी हमारी भुनाई हो जाए। देखिए, मैं एक बोटी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट ये देखिए कलेजी हमारी तैयार हुई। देखा कितनी सॉफ्ट ये तैयार हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 15 मिनट लगे हैं इसको जो है गलने में। 15 मिनट में हमारी देखिए कलेजी जो बहुत अच्छी सी गल चुकी है। तो बस अब इसकी थोड़ी देर मैंने इसकी जो है भुनाई करूँगी। और अब इसमें शामिल करेंगे नमक। अभी मैंने नमक शामिल नहीं करा था, अब हम शामिल करेंगे, क्योंकि नमक हमेशा कलेजी गलने के बाद डाला करें, ताकि कलेजी जो है आपकी जो है हार्ड भी नहीं होती और कलेजी सॉफ्ट बनती है, ठीक है। तो नमक डाल दिया मैंने 1 टीस्पून भर के। और 1 टीस्पून कसूरी मेथी जो मैंने ली थी, जो कसूरी मेथी का जो इसमें फ्लेवर है बहुत उम्दा आता है, बहुत ज़बरदस्त लग आता है इसका फ्लेवर। तो वो भी मैंने डाल दिया। कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाल दी। अच्छी सी डाल के नमक को, कसूरी मेथी को डाल के थोड़ी देर हम और भुनाई कर लेते हैं, कुछ मिनट के लिए अच्छी सी, ठीक है। अब ये भी शामिल करके हमने अच्छी सी थोड़ी देर इसकी भुनाई कर ली। बहुत यकीन जाने इतना मसालेदार, इतना मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हुआ है। और आधा टीस्पून गरम मसाला भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। अच्छा, ये वही गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये जो बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा जो हमने इसमें गरम मसाला डाला है, तो उसने जो हमारी कलेजी की जो है ना, कलेजी के जो है मसाले को और चार चांद लगा दिए, बहुत ज़बरदस्त। अब इसमें हरी मिर्चें भी हमने कट करके डाल दी। तो हमारी जो कलेजी फ्राई है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें हल्की सी ग्रेवी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लीजिएगा। वैसे अगर आपको पसंद है तो हम जो है बग़ैर जो है ग्रेवी की बना रहे हैं। तो कलेजी फ्राई बहुत ही मज़ेदार से हमारी तैयार है। डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम कर रहे हैं इसको डिश आउट।
और कितनी मज़ेदार सी देखिए हमारी कलेजी, देखिए इसकी शक्ल बता रही है कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, यकीन जाने बहुत मज़ेदार सी लगती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए मैं आपको एक बोटी तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म हो रही है लेकिन तो ये है कि मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितनी ये सॉफ्ट तैयार हुई है, कोई इतनी हार्ड नहीं हुई है, इतनी आराम से देखें ये कितनी, देखेंगे ये देखिए कितनी आराम से ये टूट रही है, कितनी सॉफ्ट, ये देखें तैयार, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इस ईद पे इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप मशहूर हो जाएंगे, यकीन जाने बहुत ईजी सी। और देखें कोई मुश्किल मसाले नहीं, वही सब घर के मसालों से मैंने इसको तैयार करा है। और यकीनन आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ईजी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। और जो है आपने ये करना है, बस मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर हाजिर होंगे रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।